हेलो एवरीवन। आज हम इस सेशन में हार्ड कोडिंग इश्यूज की बात करेंगे। सो दिस इज़ द वेरी कॉमन मिस्टेक जो कि बहुत सारे डेवलपर करते हैं वेब एप्लीकेशन में या फिर एंड्रॉयड एप्लीकेशंस में भी, जहाँ पे वो अनइंटेंशनली कोई भी पासवर्ड या कोई भी हार्ड कोडेड स्ट्रिंग रिमूव करना भूल जाते हैं। बट ऑन द अदर एंड क्या होता है कि जो अटैकर है वो उन्हीं स्ट्रिंग या उन्हीं हार्ड कोडेड जो पासवर्ड्स है उनको यूज़ करता है, एंड वो जो इंफॉर्मेशन है उसको एक्सेस करता है। एंड जनरली क्या होता है कि ये जो हार्ड कोडेड इश्यूज हैं ये आपको जो एक्टिविटी या सोर्स कोड है वहाँ पे मिल जाता है, एंड जो अटैकर है उसी एप्लीकेशन को रिवर्स करके वहाँ से वो हार्ड कोड जो स्ट्रिंग्स है उनको फेच कर सकता है। एंड जनरली हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में अगर आप उसको अनजिप करोगे तो वहाँ पे स्ट्रिंग फाइल रहती है। जनरली आपको वहाँ पे ये जो हार्ड कोडेड इश्यूज है वो वहाँ पे मिल जाते हैं। ऑन द अदर एंड यहाँ पे थ्रेट वेक्टर्स रहते हैं, जैसे कि मे बी द लॉगिन बाईपास हो सकता है, या फिर कोई इस तरीके से यूआरएल एक्सपोज हो सकता है, या फिर एपीआई कीज आपको मिल सकती हैं, या फिर मे बी जो डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं सीक्वल लाइट या फिर फायरबेस, सो उसके रिलेटेड आपको यूआरएल मिल सकते हैं। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ है जो कि हो सकती हैं जब कोई अटैकर उस एप्लीकेशन को यूज़ में ले सकता है। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि एक एप्लीकेशन में किस तरीके से ये एक अटैकर इस चीज़ को यूज़ कर सकता है टू गेट सम इंफॉर्मेशन। ओके, सो फर्स्ट हम एक एप्लीकेशन का मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि किस तरीके से जो अटैकर्स हैं इनको यूज़ में लेते हैं। ओके, सो बेसिकली ये मैंने ZX ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे ओपन किया। आप इसको चाहे तो अनजिप करके या फिर डिकम्पाइल करके भी देख सकते हैं। इसी के अंदर एक फाइल रहती है विच इज़ रिसोर्स डॉट ए आर सी, एंड इस रिसोर्सेज के अंदर अगर आप एक्सपांड करोगे यहाँ पे वैल्यूज़ के अंदर आपको स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल फाइल मिलेगी। जनरली क्या होता है कि ये जो आपकी स्ट्रिंग फाइल है, नॉट स्ट्रिंग फाइल, इवन अदर जो फाइल है जैसे कि इंटीजर्स ड्रॉएबल है या स्टाइल्स, जो भी एक्सएमएल फाइल दी है यहाँ पे हार्ड कोडेड इश्यूज मिल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको AWS आईडी मिल रहा है। इफ यू सी हियर द AWS आईडी, देन AWS का सीक्रेट आईडी भी है। ये दोनों चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। इवन दो अगर आप स्क्रॉल करेंगे नीचे, मे बी आपको अदर चीज़ें भी मिल सकती है। जैसे यहाँ पे दिया है कुछ लिंक है विच इज़ ऐप बार का है। अगेन यहाँ पे फ्लैग्स दिया है, चिप क्लियर फ्लैग्स। ओके ओके, यहाँ पे इवन डिफॉल्ट वेब क्लाइंट कोई आईडी मिल रहा है जो आप देख सकते हैं। ओके, ऑन द अदर एंड आप स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे आपको SQLite और यहाँ पे कोई गूगल एपीआई जो है वो यहाँ पे हमारा डिस्क्लोज हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप ये हार्ड कोड इश्यूज दे सकते हैं। कोई भी जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है अगर आपको बेसिकली यहाँ पे मिल रहा है इन प्लेन टेक्स्ट, दिस इज द सिक्योरिटी इशू, राइट। ये यहाँ पे नहीं दिखना चाहिए। और सबसे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्ट्रिंग, बट जनरली स्ट्रिंग में होता है आप दूसरी फाइल्स भी ओपन करके देख सकते हैं। आपको किसी भी तरीके का कुछ भी डेटा वहाँ पे मिल सकता है, जैसे प्लूरल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अगर आपको यहाँ पे मिल सकती है। एंड इसके अलावा यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन है। आई वुड से कि इसे यूज़ करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे भी आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन इजीली सर्च करने को मिल सकती है यूजिंग दिस, राइट। सो
So it's taking time, just wait. Mhm. So due to my memory issues, ये okay fine okay. So maybe for example अगर मुझे URL देखना है तो मैं यहाँ पे HTTP सर्च कर सकती हूँ। एंड आप ध्यान दे सकते हैं यहाँ पे आपको HTTP आप देख सकते हैं लिंक्स यहाँ पे। सो दिस इज द फिटनेस ब्लड ग्लूकोज रीड, कोई लिंक है गूगल का। सो दिस लिंक इज द URI विच इज फॉर गूगल इटसेल्फ। अदर देन दैट आप HTTP के जो लिंक्स है वो देख सकते हैं। एंड इस HTTP की जगह पे आप HTTPS भी यूज में ले सकते हैं। जिससे क्या हो सकता है, मे बी आपको डेटाबेस या किसी ऐसे कॉन्फिडेंशियल जो URL है उसका एक्सेस मिल सकते हैं। नॉट इवन दैट, आप यहाँ पे API भी सर्च कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मे बी कोई API दिख सकता है जो यहाँ पे डिस्क्लोज हुआ हो। इवन दो आप बहुत अदर स्ट्रिंग्स को भी काम में ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल पासवर्ड जो आपको लगता है कि आपको मिल सकता है, जैसे पासवर्ड है। ठीक है। सो आप इस तरीके से जो स्ट्रिंग्स है वो काम में ले सकते हैं। सो नाउ फॉर आर हार्ड कोडिंग स्ट्रिंग इश्यूज, जो एप्लीकेशन हम यूज में करने वाले हैं वो है डीवा। ओके। सो यहाँ पे एक टास्क है विच इज हार्ड कोडिंग इश्यूज, in which we have to find what is a hard coder and where. And hint is there, developers sometime will hard code sensitive information for ease, right? So इस हार्ड कोड इश्यूज को हम यहाँ पे देखेंगे। तो अभी हम क्या कर लेते हैं, जो डीवा एप्लीकेशन है उसको हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं टू चेक कि किस तरीके के यहाँ पे है। सो इवन तो यहाँ पे भी आप स्ट्रिंग देख सकते हैं। ओके ओके। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस स्ट्रिंग्स, आप इन स्ट्रिंग्स में जाके देख सकते हैं क्या क्या है, कुछ ऐसा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशंस तो नहीं है जो यहाँ पे दिया हो। तो कभी कभी यहाँ पे हार्ड कोड किया रहता है। उसके अलावा जो हम हमें यहाँ पे देखना है, तो हमें यहाँ पे क्लासेस देखनी है। तो इस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो इसका इशू है उसकी क्लास जो है वहाँ पे उस कोड को देखेंगे। सो दिस इज अ कोड विच इज फॉर दिस इशू स्पेसिफिक। सो अगर आप, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको यही टूल यूज़ करना है, आप इसको JD ग्राफिकल GUI से भी ओपन कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको D2J जो डेक्स टू जार टूल है उसमें पहले APK को जार फाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड देन आप वहाँ पे जार फाइल ओपन कर सकते हैं। एंड सेम क्लास आपको वहाँ पे मिलेगी विद द नेम ऑफ द हार्डकोर एक्टिविटी डॉट क्लास। सो यहाँ पे मैंने सिंपली ZX के थ्रू ही ओपन किया है। नाउ अभी हमें इस कोड को अंडरस्टैंड करना है व्हाट एग्जैक्टली द कोड इज। अभी अगर आप ध्यान में कोड से देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेथड दिया है विच इज ए पब्लिक मेथड, एंड अगेन इसके बाद जो इफ स्टेटमेंट दी है, राइट। उस इफ स्टेटमेंट में अगर आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो कोड दिया है विच विल बी हियर, राइट। सो जो भी कोड यहाँ पे रहेगा वो मैच होगा विद दिस कोड। ठीक है। अगर ये कंपेयर होगा टेक्स्ट तो ही आपको एक्सेस मिलेगा, देन यू विल गेट द मैसेज लाइक एक्स ग्रांटेड, एंड यू विल सी ऑन द अदर एंड अगर आपका एक्सेस ग्रांट नहीं हुआ, सो द मैसेज विच वाज इन द एल्स कंडीशन वो वहां पे प्रिंट हो गया विच इज एक्सेस डिनाइड एंड सी यू इन हेल। ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सीक्रेट की है वो कौन सी है, दिस इज द सीक्रेट की। एंड जैसे कि अगर आप इस इशू, यहाँ पे मैं इसको क्लियर करती हूँ। यहाँ पे दिया है वेंडर की, राइट। एंड सिंपली आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस सर्च पैरामीटर, एंड यहाँ पे अगर हम सिंपली सर्च भी करें वेंडर की या समथिंग की या वेंडर, तो भी आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाती। सो दैट्स द रीज़न आई वाज डिस्कसिंग कि हमें ये यूज़ करना चाहिए।
ठीक है, या की यूज कर लिख सकते हैं। की में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, बट अगेन यू हैव टू बी ट्राई कि किस तरीके से आप इसको कैप्चर करोगे। ठीक है, सो लेट्स ट्राई विद दिस वेंडर secret key 123, and if the key will be equivalent to this, the text we given here, so the message is printed access granted, see you on the other side. So इस तरीके से आप देख सकते हैं हार्ड कोडेड इश्यूज ऑन द वेब एप्लीकेशंस, एंड ये हार्ड कोडेड इश्यूज आपको यहाँ पे मिल गया। Okay, so now the next thing, there is a one more issue in the application, which is hard code part 2. So in this case we have to find out where the hard code and where, and we have to be find, right? So we have to go to the class of this particular task. So this is the class. सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो एसोसिएटेड एक्टिविटी है जो इस क्लास में, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक बेसिकली ऑब्जेक्ट बना है विच इज़ अ डीवा जे एन आई एंड डी जे एन आई, एंड उसके रिलेटेड आपका जो कोड है यहाँ पे दिख रहा है, जिसमें इट्स क्लियरली मेंशन कि यहाँ पे बेसिकली, okay, so this is the library which is used here, right? एंड उसके रिलेटेड आप क्लास यहाँ पे देख सकते हैं, एंड यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि इट्स द लाइब्रेरी जो कि यहाँ पे यूज की गई है। सो डीवा जेएनई जो लाइब्रेरी यहाँ पे लोड हुई है, ये जनरली आप जब अपनी एप्लीकेशन को अनजिप करते हो तो ये लाइब्रेरी डायरेक्टरी के अंदर हमें दिख जाती है। सो यहाँ पे ये जो लाइब्रेरी डायरेक्टरी है वहाँ पे आपको ये जो टेक्स्ट है ये हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। ठीक है, सो इसके लिए हमें यहाँ पे स्ट्रिंग फाइंड करना पड़ेगा। सो बेसिकली दिस इज अ फाइल, सो जो हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं, सो दिस इज द लाइब्रेरी। ओके, सो इसके लिए हमें क्या करना है, जो अपनी एप्लीकेशन है उसको हमें अनजिप करना है। सो आई ऑलरेडी अनजिप्ड इट। सो बहुत ही सिंपल कमांड है, आपको लिखना है अनजिप एंड यू हैव टू गिव द एप्लीकेशन नेम विच इज द diva hyphen beta, विच आई ऑलरेडी डिड, राइट? सो यहाँ पे लिव के अंदर ये जो लाइब्रेरीज हैं यहाँ पे आपको ये कोड मिलेगा। नाउ वी, एज वी ऑलरेडी नेविगेटेड टू दिस डायरेक्टरी, नाउ यहाँ पे आपको मल्टीपल डायरेक्टरीज मिल रही हैं। सो वी हैव टू बी फाइंड द इंस्टांसेस इन ईच ऑफ दैट। सो यहाँ पे दिया है diva jni.so। सो ये जो फाइल्स है ये मल्टीपल आर्किटेक्चर्स के बेसिस पे है। ठीक है, सो आई एम गोइंग विद दिस, राइट? सो इसको हम करते हैं ओपन इन टर्मिनल, राइट? सो नाउ वी हैव टू पुल एंड वी हैव टू फाइंड आउट द स्ट्रिंग फ्रॉम दिस फाइल। सो उसके लिए सिंपल सी कमांड है जो हम रन करेंगे, विच इज ए स्ट्रिंग्स and the file name. So you will get a lot of strings here, which is here you can see, right? And what we have to do, we have to try each and every string to verify whether which is the vendor key. And अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये जो I already tried, so that's the reason I know these are the string which is for this, which is OLS DFGAT semicolon LH, right? So this is the basically string which is related to this. But the question is where this string is hard coded. So to check the string where it is hard coded, let me show you. Okay, so basically, this is the repository from where I had downloaded the APK, and if I'll go to this, then I'll go to the source main JNI.
And this is the one class. And if you scroll down here, you can see here this is some of the code, right? This was a string which was the hard coded by the developer. So this way you can just find how we can find. So there was a one more string which was the dot dot. So if you look into the code, so here was the first string which was the hard coder, and this was the second string which was the hard coder. So this way we can just find the hard coded issues in the application, and this is the security issues in the applications. Okay. So this was all about the hard coded issues. Any query, you can just post your query in the comment section. So that's it about this session.